Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss about distinction between healthy and disease-free person. देखिए हेल्थ की डिफिनेशन हमने जान ली है कि व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटली वेलबीइंग. एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई भी पर्सन है वो क्या हो, सोशली तौर पर, मेंटली एंड फिजिकली तौर पर क्या हो, फिट हो. तो दोज पर्सन हु इज मेंटली, सोशली एंड फिजिकली फिट आर कॉल्ड हेल्दी पर्सन. अगर कोई पर्सन है वो हर तरीके से फिट है, फिजिकली तौर पर और मेंटली भी और सोशली भी फिट है, तो उसे हम कहेंगे वो क्या है, हेल्दी पर्सन. राइट. तो डिजीज फ्री क्या होता है, क्या डिफरेंस है हेल्दी और डिजीज फ्री होने में. दोनों हम सोचें अगर कि हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस होता है, तो जनरली कहेंगे जो हेल्दी है उसमें किसी भी तरीके की डिजीज नहीं होगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. डिजीज होती क्या है, पहले जान लेते हैं कि डिजीज क्या है, फिर बताते हैं. डिजीज मीन्स होता है डिस्टर्ब इज और कहते हैं कि कौन सी जोन, बॉडी की अनकंफर्टेबल जोन. जब बॉडी क्या हो, अनकंफर्ट फील करे, अनकंफर्टेबल जोन में हो, तो या डिस्टर्ब इज हो, तो हम उसे कहते हैं डिजीज. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से हमें एब्डोमेन पेन है, राइट, बहुत ज़्यादा पेन है या फिर वॉमिटिंग हो रही है, राइट, तो ये क्या है, हमारी बॉडी क्या है, कंफर्ट जोन में नहीं है. राइट. हम क्या है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हमें आराम नहीं है, डिस्टर्ब इज है, आराम नहीं है हमको. राइट. तो ये क्या है, ये डिजीज है. राइट. तो हेल्दी और जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज है तो आप हेल्दी नहीं रह सकते, आप रह सकते हो हेल्दी. तो जो डिजीज है वो बॉडी की अनकंफर्टेबल जोन है. राइट. और डिजीज फ्री क्या होता है, द पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम डिजीज. ऐसा पर्सन जो किसी भी डिजीज से फ्री हो उसे हम कहेंगे क्या है, वो डिजीज फ्री पर्सन है. राइट. तो जब हम डिजीज की बात करते हैं, राइट, जब हम डिजीज के बारे में सोचते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी बॉडी में जो डिजीज है या जो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है हमको, राइट, हमारी कंफर्ट का रीज़न क्या है, जो हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है. जब भी हम सोचते हैं कि हमें कोई डिजीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी हो रही है, राइट, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी क्या है, डिस्टर्ब हो गई है, मतलब हम कंफर्टेबल जोन में नहीं है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं. राइट. तो वो क्या है, एक डिजीज हो सकती है आपकी बॉडी में. डिजीज एक ऐसी स्टेट है जिसमें क्या होता है, पर्सन क्या करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है या फिर जो बॉडी है वो डिस्कम्फर्ट जोन में चली जाती है, मतलब नॉर्मल नहीं फील करता है इंसान. इसे कहते हैं हम डिजीज. राइट. तो अगर कोई पर्सन हेल्दी है, राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, क्योंकि हेल्दी मतलब क्या होता है कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट. यानी सपोज कोई पर्सन है जिसको क्या है, शुगर है, डायबिटीज़ है, राइट, डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है और वो प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो वो क्या है, जो फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर एंड सोशली तौर पर फिट है, मतलब उसके जो रिलेशन है सोसाइटी का उसके साथ वो सही है, वो अच्छा सोचता है, उसके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं है और वो मेडिसिन की वजह से जो उसकी बॉडी है वो फिजिकली भी फिट है क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो वो पर्सन हेल्दी है. राइट. लेकिन इसके अंदर डिजीज है, डायबिटीज एक डिजीज है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की बॉडी में डिजीज ना हो तो वो हेल्दी रह सकता है. मतलब हेल्दी पर्सन वो है जो जो डिजीज फ्री पर्सन वो है जिसकी बॉडी में कोई भी डिजीज ना हो. राइट. लेकिन अगर बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है किसी भी इंडिविजुअल्स के, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा हेल्दी हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं
कि जैसे हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है, राइट। हमारी जो बॉडी है वो में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन है वो सब प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, हमें किसी भी तरीके की हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है। लेकिन हमें क्या है, हम कोई गेम प्ले कर रहे थे सपोज, राइट, तो उसकी वजह से हमें क्या है, किसी या फिर हम मान लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा कुछ काम है, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो डिप्रेशन में है। थोड़ा सा कोई बात है जो हमारे माइंड को क्या कर, जो हमें डिप्रेस कर रही है, हमारा माइंड जो है वो डिप्रेशन में है, राइट। तो वो हम हेल्दी नहीं होंगे। भले ही हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है, लेकिन अगर हमारा माइंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, वो डिस्टर्ब है या वो डिप्रेशन में है, तो हम हेल्दी नहीं कहलाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन डिजीज फ्री है तो ज़रूरी नहीं कि वो हेल्दी हो, और अगर कोई पर्सन के जो है वो डिजीज से सफ़र कर रहा है तो वो हेल्दी हो सकता है, राइट। तो अगर जब भी हम हेल्दी होने की बात करते हैं, राइट, जब भी हम हेल्दी होने की बात करते हैं तो हम क्या अपनी सोसाइटी को भी देखते हैं। इसमें सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल सफ़र्स है। डिजीज़ में क्या होता है कि इंडिविजुअली सफरिंग होती है, मतलब हमारी बॉडी क्या अनकंफर्टेबल जोन में चली जाती है। इस डिजीज से सोसाइटी का कोई रिलेशन नहीं होता है, राइट। सोसाइटी के लोगों का, सोशल इन्वायरमेंट का डिजीज से कोई रिलेशन नहीं होता है। डिजीज का मतलब है कि आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गई है, राइट, जिसकी वजह से आपको आराम नहीं है, आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, राइट। तो ये था डिजीज फ्री एंड हेल्दी पर्सन। सिंपल डिफिनेशन है, द पर्सन हु आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट आर कॉल्ड हेल्दी पर्सन। और डिजीज फ्री पर्सन वो है कि द पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम डिजीज। जो पर्सन किसी भी डिजीज से फ्री है उसे हम कहेंगे डिजीज फ्री पर्सन, राइट। और हेल्दी, जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में भी डिजीज हो सकती है, राइट। जैसे कि मैंने अभी डायबिटीज के एग्जांपल्स लेकर बताया कि अगर कोई भी डिजीज हो, डायबिटीज के अलावा कोई और डिजीज हम मान लेते हैं, बीपी का पेशेंट है, राइट, तो अगर वो प्रॉपर बीपी की टेबलेट ले रहा है तो वो हेल्दी रह सकता है। जब उसकी प्रॉपर टेबलेट लेने की वजह से उसका बीपी भी लो और हाई नहीं होगा, और उसके अगर, तो वो हेल्दी है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज है, राइट, डिजीज है, तो भी आप हेल्दी रह सकते हो। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में डिजीज है तो वो हेल्दी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो डिजीज फ्री पर्सन है वही हेल्दी रहे, राइट। तो ये था हेल्दी एंड डिजीज फ्री। नेक्स्ट हेडिंग है, व्हाट डज डिजीज लुक्स लाइक। व्हाट डज डिजीज looks like। We know that जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से मिलकर बनी है, राइट। जो हमारी ह्यूमंस बॉडी है या एनिमल्स है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन जो है वो हमारी बॉडी को बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन अपना फंक्शन कैरी करते हैं, राइट। तो चैप्टर 6 में हमने टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया, कितने की एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, राइट। तो दिस टिश्यू मेक अप फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शन। जो टिश्यूज हैं, राइट, जिनका फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ सेल से होता है, ये क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइज हो करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, राइट। और ऑर्गन सिस्टम के ये या फिर फिजियोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम या आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ऑइसोफेगस, फेरिंग्स एंड सो ऑन। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सारी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, राइट। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ऑर्गन जो हैं वो मिल करके एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फूड का डाइजेशन कर रहे हैं, राइट। जो हम बाहर से फूड को इनटेक करते हैं थ्रू माउथ, तो वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर करता है और वहीं पर उसका डाइजेशन होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स है, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं? टिश्यू से। और टिश्यूज का फॉर्मेशन किससे हुआ है? सेल से। इसीलिए कहते हैं कि सेल क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, राइट। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी में मस्कुलोवेस्कुलर सिस्टम या मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। मस्कुलो स्केलेटल मीन्स होता है, स्केलेटल का फॉर्मेशन किससे होता है? बॉन्स से, राइट। और मस्कुलो मीन्स मसल्स, राइट। तो ये जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड बोन। ये क्या है? मसल्स एंड बोन से बनने वाला सिस्टम है जो क्या करता है? दिस सिस्टम होल्ड द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूवमेंट। ये क्या करता है? आपकी पूरे बॉडी पार्ट को होल्ड करने का फंक्शन करता है और बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स हैं जो मिल करके एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। सपोज अगर कोई डिजीज आ जाए, राइट, अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज हो जाए तो ये जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में जो फंक्शन को कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, राइट। ऑब्वियसली अभी हम बिल्कुल फिट हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हम जो फूड ले रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, हमारे बॉडी में मूवमेंट जो है वो सही तरीके से एकदम अच्छी तरीके से हो रहा है, कहीं पर पेन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम चलते समय तकलीफ होती है, बिल्कुल फिट है हम, राइट। लेकिन सपोज अब वहीं पर हमें कोई डिजीज हो जाती है, अभी हमको पता नहीं कि हमको क्या हुआ है, बस हमें फील हुआ है अनकंफर्टेबल, हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, मतलब नॉर्मल फीलिंग नहीं है, डिस्कम्फर्ट फील होने लगा है, राइट। तो जब कोई भी डिजीज हमारी बॉडी पर हो जाती है तो वो जो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो क्या हो जाता है? उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, राइट। जो उसका फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो गई है तो हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने वाले फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन के थ्रू, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दिस चेंज गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइन। और जो चेंज होगा वो कैसे पता चलेगा भाई? कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो चेंज हो चुका है, राइट। तो जब फंक्शन चेंज होता है, राइट, जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, हम कल पार्टी में गए थे जिसकी वजह से हमने कुछ ज्यादा खा लिया है, राइट। तो अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वो चेंज हो गया है, राइट। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो चेंज हो चुका है क्योंकि हमने कुछ बहुत ज्यादा खा लिया था। तो अब वो कैसे पता चलेगा भाई कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन चेंज हो गया, राइट। तो जब भी अब ऐसा तो है नहीं कि हम देखकर बता देंगे कि आपके अंदर झांक थोड़ी ना सकता है कोई कि क्या हो रहा है अंदर बॉडी में। तो क्या होगा कि सिम्टम्स एंड साइन अपीयर होंगे। क्या अपीयर होगा? सिम्टम्स एंड साइन, राइट। सिम्टम्स एंड साइन अपीयर होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ ज़्यादा खा लिया है जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, वो उसका जो फंक्शन है, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका फंक्शन चेंज हो गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई? हमें एब्डोमेन में पेन होगी, या फिर हो सकता है लूज मोशन हो जाए, या फिर पॉसिबल है कि वॉमिटिंग हो, राइट। तो जो ये वॉमिटिंग है, ये लूज मोशन है, ये एब्डोमेन पेन है, ये सब क्या है? सिम्टम्स है। हम पार्टी में गए जिसकी वजह से हमने कुछ गलत उल्टा सीधा खा लिया, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसका जो फंक्शन है वो चेंज हो चुका, और वो जो फंक्शन की चेंजिंग है वो हमें सिम्टम, उसका जो सिम्टम्स है हमारी बॉडी पर अपीयर होने लगा। जैसे कि हमें एब्डोमेन पेन हुई, हमें वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन भी हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हो सकती है और इसी को कहते हैं सिम्टम।
क्या है, डिजीज का सिम्टम्स है। सो कैसे डिफाइन करेंगे सिम्टम्स को? सिम्टम्स क्या होते हैं? इफेक्ट ऑफ डिजीज। क्या? इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी seen, that can be seen or noticed, that can be noticed by others। मतलब सिम्टम्स डिजीज का वो इफेक्ट है जिसे नोटिस करता है अदर। जैसे कि हमें एब्डोमेन पेन हो रही है या हमें वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो ये हमारे अलावा जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स भी फील करेंगे कि भाई हाँ इसे एब्डोमेन पेन हो रहा है, इसे हेडेक हो रहा है, इसे वॉमिटिंग हो रही है, राइट। तो वो क्या है, सिम्टम ऑफ डिजीज है, राइट। जो कैसे हुआ, जब बॉडी आपकी अनकंफर्टेबल डिजीज वाले जोन में चली गई, जिसकी वजह से जो डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी पर अपीयर होने लगे, जिसको हम भी नोटिस करते हैं, हम भी बैड फील करते हैं। हमें क्या होगा, हमें कुछ रॉन्ग फील होगा, राइट। आपसे कोई पूछेगा भाई हाउ आर यू, आप कहेंगे आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट ओके, राइट, क्योंकि आपको कुछ रॉन्ग फील होगा, राइट। कुछ रॉन्ग फील होने की वजह से आप क्या है, आप कहेंगे आई एम नॉट फाइन, राइट, आई एम नॉट गुड। और ये जो नोटिस होगा आपको, ये आपके साथ रहने वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस बात को फील करेंगे कि हाँ आपको प्रॉब्लम है, राइट। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज है, जिसकी जब भी किसी भी पर्सन की बॉडी में अगर कोई भी डिजीज होती है, तो सबसे क्या होता है, उसका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, या फिर जो जितने भी काइंड ऑफ सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से उसकी बॉडी चल रही है, उनका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। और वो चेंजिंग जो है वो सिम्टम्स एंड साइन, क्लियर नहीं लिखा है, साइन के फॉर्म में बॉडी पर अपीयर होती है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी नोटिस्ड बाय अदर, जिसमें या हम कह सकते हैं सिम्टम्स वो है जिसमें बंदा क्या फील करता है, बीइंग रॉन्ग, कुछ गलत फील करता है। ऑब्वियसली आपको एब्डोमेन पेन है, आप अच्छा थोड़ी ना फील करोगे, आपको हेडेक है, आप रॉन्ग ही फील करोगे, राइट। तो दूसरी तरीके से डिफिनेशन निकल सकती है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिजीज, राइट। किसी भी डिजीज का सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम ऑफ डिजीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें वी फील एज बीइंग रॉन्ग, वी फील, वी सिम्टम ऑफ डिजीज वी फील एज बीइंग रॉन्ग, right? Symptom of disease are the things we feel as being wrong, right? ऐसी चीज है जिसमें इंसान क्या करता है, रॉन्ग फील करता है, राइट, या फिर कोई आपके आसपास रहने वाले लोग इस चीज को नोटिस करते हैं। ये तो आपका सिम्टम हो गया डिजीज का। अब डिजीज का साइन क्या होता है, दो चीजें अपीयर होती है ना, सिम्टम्स एंड साइंस। तो पहले एग्जाम्पल जान लेते हैं डिजीज का सिम्टम्स क्या क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पूरी डिफिनेशन कर दें, symptoms of disease are the things we feel as being wrong, right? For example, headache, right? Vomiting, हेडेक, पेन, तो कोई भी पेन हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकती है, थोरैसिक पेन हो सकती है, आपके चेस्ट में पेन हो सकती है, राइट, या फिर मेनिंजाइटिस हो सकता है, राइट। तो ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं जिसमें आप क्या कर रहे हो, रॉन्ग फील कर रहे हो, और सामने वाला इस बात को नोटिस कर रहा है कि भाई आपकी हालत ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, आपको कॉमन कोल्ड होता है, आपको हेडेक होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर रेज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो आपका फ्रेंड कहता है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, राइट, आज तुम ठीक नहीं लग रहे हो। ये क्या है, डिजीज का सिम्टम्स है, आपकी बॉडी में जो अपीयर हो रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप रॉन्ग फील कर रहे हो, वो सिम्टम ऑफ डिजीज है, उसको आप भी रॉन्ग फील कर रहे हो, और सामने वाला भी महसूस कर रहा है, नोटिस कर रहा है कि हाँ बॉडी के तुम्हें कुछ डिजीज है या कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो ये था सिम्टम ऑफ डिजीज। व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होते हैं, ओ सॉरी, साइंस क्या होती है,
एक चीज मिस्टेक हो गई, दिस इज साइन, ये साइन है आपका और ये आपका सिम्टम्स है, एक मिस्टेक हो गया। साइंस क्या होते हैं? इफेक्ट ऑफ दिस दैट कैन बी नोटिस बाय अदर, जिसको अदर लोग नोटिस करते हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी नाक से ब्लड लीक कर रहा है, राइट, अगर आप ब्लीडिंग हो रही है नाक से, राइट, तो ये क्या है, ये आप नहीं जानोगे। अगर आपके फेस में रैचेस हैं तो ये आप नहीं नोटिस करोगे, तो ये क्या है, साइन है, जिसको दूसरा सामने वाला नोटिस करता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसमें इंसान क्या करता है, रॉन्ग फील करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको दूसरी तरीके डिफाइन कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी फेल्ट बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, मतलब डिजीज का वो इफेक्ट जिसमें इंसान खुद फील करता है कुछ गलत है, कुछ रॉन्ग है, तो उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। और साइन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी नोटिस्ड बाय अदर। तो ये मिस्टेक हो गई थी, ये साइन है आपका, राइट, जिसमें जैसे कि आपके फेस में अगर रैशेस हो जाए या फिर कुछ पिंपल्स निकल आए, तो सामने वाला कहता है कि तुम्हारे फेस में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तुम्हारे फेस में पिंपल्स आ गए या फिर रैशेस हो रहे हैं, तो ये साइन है। और इसी साइन के थ्रू क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, डिजीज के बारे में पता करता है, राइट। अब डॉक्टर साइन के थ्रू भी तो जानेगा, क्योंकि सिम्टम तो वो चीजें हैं जो खुद फील होती हैं, तो डॉक्टर थोड़ी ना फील करेगा। और जिसकी बॉडी में कुछ रॉन्ग है, राइट, वही सिम्टम्स हैं। तो जो साइंस होते हैं उसकी हेल्प से डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है कि कौन सी बीमारी है, कौन सी डिजीज है पर्सन को, जिसकी वजह से वो रॉन्ग फील कर रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि डिजीज कैसी होती है, डिजीज अगर हो जाए तो आपकी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम है उनका फंक्शन चेंज हो जाता है, और वो फंक्शन सिम्टम्स एंड साइन के फॉर्म में बॉडी पर अपीयर होता है। सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी फेल्ट बाय इंडिविजुअल हर सेल्फ आर कॉल्ड सिम्टम्स, और सिंपली कह सकते हैं कि डिजीज ऑफ सिम्टम्स आर द थिंग्स वी फील बीइंग रॉन्ग, जिसमें इंसान कुछ गलत फील करता है वो है सिम्टम्स। और साइंस क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी नोटिस्ड बाय अदर, मतलब डिजीज का वो इफेक्ट जो अदर नोटिस करता है। जैसे कि डॉक्टर्स, अगर आपको हम एक सिंपल सा जेन्युइन सा एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्या है, मान लेते हैं कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, राइट, हमारी ब्रीदिंग रेट है वो सही नहीं है, राइट, तो इसमें हम फील कर रहे हैं कि कुछ रॉन्ग है हमारे साथ, हम प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये क्या है, सिम्टम्स है जिसको हमने खुद फील किया है, राइट, हमने खुद फील किया कि हमारे अंदर कुछ गलत है, तो ये क्या है, सिम्टम्स है, राइट। लेकिन अब साइन क्या है इसका साइन हम नहीं देखेंगे, इसका साइन डॉक्टर देखेगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कहेंगे कि हमें क्या है, ब्रीदिंग सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, राइट, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर क्या करेगा, साइन देखेगा, मतलब आपका गला देखेगा, राइट, आपकी ब्रीदिंग स्टेथोस्कोप की हेल्प से आपकी पल्स रेट, आपकी बीटिंग, हार्ट की बीटिंग भी देखेगा, राइट। तो वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स करेगा वो सब क्या है, साइन है, जो हमें नहीं फील होंगे, बल्कि डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर पता करेगा कि साइन क्या, और इसी साइन के थ्रू वो बताएगा कि हाँ आपको अस्थमा है, या आपको ब्रोंकाइटिस है, या आपको कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये साइन की हेल्प से डॉक्टर क्या करेगा, आपको बताएगा कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको सिम्टम से हम नहीं बता सकते कि आपको कौन सी डिजीज है। भाई हेडेक हो रहा है हमको, अगर सर में दर्द हो रही है, राइट, हेडेक हो रहा है, अब हेडेक तो फीवर में भी होता है, कोई भी फीवर है, टाइफाइड है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, सब में क्या होता है, हेडेक होता है, या फिर नॉर्मल भी हेडेक होता है, इन्फ्लुएंजा है या कॉमन कोल्ड है, कफ है, इन सब में भी हेडेक आम है, राइट। तो ये सिम्टम्स है, अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप नहीं बता सकते कि एक्चुअल कौन सी डिजीज है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ये क्लियरिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी डिजीज बॉडी में है, लेकिन जो साइन है, राइट, जो साइन है ये बता देता है कि एक्चुअली कौन सी डिजीज है।
जब आपको हेडेक होगा डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको आपके साइन को चेक करेगा और उसके थ्रू बताएगा कि आपको क्या है, आपके ब्रेन ट्यूमर है या फिर आपको कुछ नहीं है, बस फीवर है, इसी वजह से आपको हेडेक हो रहा है, राइट। तो ये जो साइन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में कौन सी डिजीज आपकी बॉडी पर काज कर रही है। तो यहाँ पर ये ठीक कर लीजिएगा कि इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी नोटिस्ड बाय अदर। डिजीज का वो इफेक्ट जो अदर नोटिस करता है वो है साइन, और डिजीज का वो इफेक्ट जो खुद फील होता है वो है सिम्टम्स। जैसे कि हेडेक है, वॉमिटिंग है, ये सब सिम्टम्स हैं। और आपके फेस पे रैशेस होना या फिर नोज से ब्लीडिंग होना, ये सब आपके साइन है, राइट। तो आज हमने दो चीजें जानी कि डिजीज, व्हाट डज डिजीज लुक्स लाइक, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन। तो आप ये क्वेश्चन जरूर लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। क्लियर? तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि लेक्चर देखने के बाद बुक को जरूर देखा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ डिजीज। क्रॉनिक डिजीज या एक्यूट डिजीज क्या होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है।